हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। हेलो, दिस इज़ अनामिका हियर। वेलकम टू माय चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर, वेलकम। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, आई एम ग्लैड यू आर हियर। एंड तो आई होप इस नवरात्रे आप अपनी साधना, प्रार्थना, उपासना आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आई एम सॉरी, 4-4 पोर्टल का वीडियो जो है वो मेरा डिले हो गया। तो नया माइंड, मैसेजेस तो आएंगे ही आपको, लेकिन मिलेंगे ही। 4-4 पोर्टल में क्या नया आने वाला है आपकी लाइफ में, 4-4 पोर्टल आपके लिए कौन से नए पोर्टल खोल रहा है आपकी लाइफ में, दिस विल बी द मैसेज फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। हर चीज़ अपनी स्टोरी में फिट करने की कोशिश मत करिएगा। जो आपकी कहानी के साथ रेजोनेट हो वो लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एंड इससे पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी एंड माई चैनल टू ऑल माई व्यूअर्स ऑन दीज नवरात्रेस। ईश्वर करे माँ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और आपको उचित मार्गदर्शन मेरे चैनल के माध्यम से मिले, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं। और इसके साथ ही प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी भी यहाँ पर आए और आपको वो उचित मार्गदर्शन मिले जो भी आप ढूंढ रहे हैं। सो जस्ट नाउ आई हैव क्लेंस्ड माई स्पेस, माई एनर्जी, एंड फॉर you too as well. Please, higher self, Almighty God, the highest divine, please protect me and my collective during this reading. May all negative thoughts, evil eye, return to sender, return to the original source. May all monitoring spirit go blind and deaf, and all the negativity which is not required here in the space of positivity may leave the space right now. Thank you. Okay. 4-4 पोर्टल, माय फेवरेट शिव ओरेकल डेक, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एंड बिफोर आई प्रोसीड फॉर माय रीडिंग, आई वुड लाइक टू share some downloads with you, share some messages with you which I'm receiving. Something important regarding your house. Number 4 is significant. Something important regarding your house, something important regarding your mother, something regarding important regarding your emotions. आप कर्क राशि के हो सकते हैं, आप जुलाई मंथ बॉर्न हो सकते हैं। यू कुड बी सीइंग एंजल नंबर 4-4 अ लॉट, और 4-4, 111, 555, 3, ये आपके बर्थ नंबर भी हो सकते हैं या मूलांक भी हो सकता है। तो समथिंग इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर ब्रदर, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आप कर रहे हैं, यदि आपके गुरु हैं, आपके गुरु आपके साथ हैं, यू नीड टू फोकस ऑन इट। जो भी आपके गुरु हैं, यदि आपने अपने गुरु बना रखे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं अच्छे इंटेंशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, आपके गुरु आपके साथ हैं। समथिंग इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग ब्रदर, यदि आपके भाई हैं छोटे या बड़े, तो कुछ सिग्निफिकेंट उनसे रिलेटेड हो सकता है। यू नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर सिबलिंग्स लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग सैटर्न, जैसा कि हमने देखा है अभी अभी सैटर्न अपनी राशि में, मीन राशि में आए हैं, तो डिले, आज का वीडियो भी डिले हो गया है। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्टेगनेंसी आ सकती है, डिले आ सकता है।
रुकावटें आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो आप शनि के उपाय कर लीजिए। अम, अ, आप मकर राशि के हो सकते हैं, आप कुंभ राशि के हो सकते हैं। आपकी चार्ट में सैटर्न हैवी हो सकता है, आपकी साढ़े साथी चल रही हो सकती है, आपकी शनि की महादशा चल रही हो सकती है। अगर ये चीज़ें हो हैं आपके साथ तो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी माइंडफुल। शनि डिसिप्लिन की बात करता है, और शनि सिर्फ एक एक ही चीज़ पर एम्फसाइज करता है, दैट इज़ योर कर्मा। जो कि अल्टीमेटली जो भी आप कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन होना सही चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए, उसमें ट्रुथफुलनेस होना चाहिए। और मेरे अलावा आप जितने भी चैनल पर गए होंगे आपने सबने यही सुना होगा कि जो अभी जो सैटर्न ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो लॉट ऑफ पीपल जो कुछ भी, एंड दैट टू इन मीन राशि, तो जो कुछ भी आपने किया होगा वो सब आपके पास वापस आएगा। You need to be very mindful. You need to be very mindful. Okay. तो anything left? Okay. तो चलिए आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। 4-4 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर चेंजेस आ रहा है? 4-4 पोर्टल। Anything else? Anything else I need to share? हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब इनकाउंटर की मैंने, यदि यदि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समथिंग यू आर गोइंग थ्रू अ टॉक्सिक सिचुएशन और आप स्टेगनेंट हैं, फंस गए हैं, जैसे गले में कुछ अटक जाता है, ना आप उगल पा रहे हैं ना आप निगल पा रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकता है कि यदि आपकी है तो यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बट उसमें आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे, आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे। चलिए देख लेते हैं। हनुमान जी का कार्ड आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि सैटर्न की इट्स यस, क्योंकि सैटर्न ने अभी पोजीशन चेंज की है, तो यदि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान बाहु पाठ कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। हनुमान जी भी इस विथ यू, हनुमान जी आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं अभी मंगल की बात कर रही थी, शनि की बात कर रही थी। मैसेज पढ़ देती हूँ इसमें। A momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. Okay, एक और यहाँ पर मैसेज जो मैं भूल रही थी, बार बार आ रहा था, बट I just forgot. Many of you are here going through a spiritual journey. आप एक स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं। यदि आपकी सोल कॉलिंग आ रही है कोई कोर्स करने की, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करने की, गो अहेड, गो अहेड। यदि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको कॉलिंग आ रही है, आप जाइए। Very significant regarding spirituality. This year is also very significant regarding spirituality. आप लोगों में से हो सकता है काली की पूजा कर रहे हैं, काली के उपासक हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में। आपकी स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड इफ़ यू हैव बिगिन दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू आर गोइंग टू बूम। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। What else? What else? What else is coming? What else is coming?
आप लिटरली उड़ने वाले हो, आप लिटरली उड़ने वाले हो। What is coming in my 4-4 portal? What is coming into my collectives 4-4 portal? मेरे collectives की लाइफ में 4-4 portal क्या लेकर आ रहा है? मेरे collectives की लाइफ में 4-4 portal क्या लेकर आ रहा है? मेरे collectives की लाइफ में 4-4 portal क्या लेकर आ रहा है? प्लीज़ ऑलमाइटी, प्लीज़ आई माई स्पिरिट गाइड। ओके, एक कार्ड आ गया। केदारनाथ, आप केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं? द नेक्स्ट कार्ड इज केदारनाथ। Embrace change of place with caution. Okay. प्लेस चेंज करने की सोच रहे हैं? There is possibility of a change of place in your life. While this transition may seem entice, enticing and alluring, exercise caution in your approach. तो यदि आप अपने स्थानांतरण के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत लोगों को ये अट्रैक्टिव लगेगा, एक्साइटिंग लगेगा, बट यू नीड टू टेक प्रिकॉशन। बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन। वैसे भी अभी शनि राहु की युति चल रही है, पिशाच योग चल रहा है। अवॉइड टेकिंग एनी मेजर डिसीजन, अवॉइड टेकिंग एनी मेजर डिसीजन। यहाँ पर मुझे यूनियन भी दिख रहा है। यदि आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप यूनियन भी। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है। मुझे बार बार लास्ट टाइम की रीडिंग में जो एक कार्ड आया था, इसी डेक से आया था, वो जो एक एपिसोड है व्हेन माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में जब सती के रूप में थी तो उन्होंने अपनी देह त्याग किया था, एंड शिव जी वॉज ऑन इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा। तो हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग इस कहानी, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग इस कहानी से या इस एपिसोड से रेजोनेट कर रहे हों। आप लोग बहुत ज़्यादा एक इंटेंस सेपरेशन में हो, एक इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हो, या तो आप डिवोर्स की सिचुएशन में चल रहे हो, समथिंग लाइक दैट इज कमिंग। एक और कार्ड, स्नेक। व्हेन आई वाज शफलिंग दिस डेक, ये कार्ड आया था बट मैंने वापस से रख दिया था और अगेन ये कार्ड आ गया है। प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ओके, the snake represents the throat chakra and it signifies its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Something is very significant regarding your throat chakra. देखिए, बहुत सा मैंने क्या बोला था, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो प्लीज़ टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आपके इर्द गिर्द कुछ स्नेक जैसे टॉक्सिक लोग, जहरीले लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। ये मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले लेट मी कंप्लीट दिस। तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक लोग हैं, आप टॉक्सिक लोगों के सराउंडिंग्स में हैं, आप टॉक्सिक लोगों से बातें कर रहे हैं, आप टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हैं, या टॉक्सिक लोग आप लोगों से बार बार कम्युनिकेट करते हैं। अगर ये सिचुएशन चीज़ आपके सिचुएशन में है, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल। आप लोगों को बोला जा रहा है वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आपको अपना थ्रोट चक्रा क्लेंस करने की ज़रूरत है, आपको अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपने आपने यदि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस।
कुछ फेक लोगों ने आपकी ज़बान को पकड़ रखा है। बगलामुखी, बगलामुखी माँ का कॉल कॉल आउट बगलामुखी। यदि आप किसी की बातों में फंस गए हैं, यदि कोई आपकी ही बातों का जाल आप ही के ऊपर फेंक रहा है, कॉल आउट बगलामुखी माँ। किसी ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, थ्रोट चक्र। जो भी आपने अपनी वाणी के माध्यम से जो कुछ भी किया हो, you need to purify it, you need to purify all those things. Cut off the toxic people, cut off the poisonous people from your energy, from your life, from communication. मुझे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी फ्रॉड लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनसे आप बात करना बंद कर दीजिए। येलो कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ब्लू कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ग्रीन कलर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र। एक मिनट, चक्र चक्र यहाँ पर भी देखिए, थ्रोट चक्रा से ही ये स्नेक इज, यहाँ थ्रोट चक्रा पर ही ये स्नेक है। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 chakras. Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its practice to harmonize and balance your 7 chakra, leading to holistic well-being, spiritual, physical, and materially. 7 चक्रा बैलेंसिंग, यू नीड टू डू 7 चक्रा बैलेंसिंग। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी, आई एम अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड HPP हीलर। HPP हीलर का मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है, बट आई एम एन HPP हीलर ऑल्सो। यदि आपके साथ ये सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, आपके चक्रा इम्बैलेंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा बात करने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, यू कैन टेक HPP healing course from me. Most welcome. I will be glad to serve you and I will be very blessed if I can help you in any of the way. ओके, तो यहाँ पर ये मैंने मैसेजेस पढ़ दिए आपके लिए फ्रॉम शिव ओरेकल डेक। एंड लेट मी, एक मिनट, एक कार्ड जो यहाँ पर रह गया था, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। हो सकता है आप अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट छोड़ रहे हैं, और वो है डिटॉक्सिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोला गया है। रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड स्पिरिट। रुद्राक्ष धारण कीजिए, रुद्राक्ष धारण कीजिए। मैंने भी पहना है, वेयर इज माय रुद्राक्ष, मैंने भी पहना है। तो आपसे बोला जा रहा है रुद्राक्ष धारण कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, चलिए देख लेते हैं व्हाट अदर मैसेजेस फ्रॉम माय ओन डिजाइंड टैरेट ट्रू फेमिनाइन डेक से मैं देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। समथिंग इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग किड्स, विश फुलफिलमेंट। आपके बच्चों की यदि कोई विशेज़ हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। यदि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है बच्चों से रिलेटेड, वो पूरी होती हुई दिख रही हैं। ओके, व्हाट इज़ कमिंग इन दिस 4/4 पोर्टल फॉर माय कलेक्टिव्स, व्हाट इज़ कमिंग इन दिस 4/4 पोर्टल फॉर माय कलेक्टिव्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी टू। ओके, प्लानिंग। ओके, सो जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, समबडी इस 2 कार्ड आए हैं, माइंड गेम्स। तो कोई माइंड गेम्स खेल रहा है, प्लानिंग कर रहा है आपके साथ। एंड जो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यदि आप कोई यहाँ पर ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहा है माइंड गेम्स के साथ, जो कुछ भी है सच सच बताओ ना। या टॉक्सिक लोग तो ऐसे इसी तरीके से काम करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बिना माइंड गेम के टॉक्सिक लोग काम ही नहीं कर पाते।
Be careful. Okay. Somebody is here planning to change the place. Move on. आपसे बोला जा रहा है move on. Move on from this toxic situation of playing mind games. जो भी कोई आपकी एनर्जी में है, जो प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दीज टाइप ऑफ पीपल्स. What else? What is the guidance for 4-4 portal for my collectives? Okay. Investment. एटलीस्ट टिल 19th ऑफ मे अवॉइड इन्वेस्टमेंट. आप प्लानिंग कर सकते हैं, यू कैन प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट, बट बिफोर डोंट टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अप टिल 19th ऑफ मे. आप प्लानिंग कर लीजिए, आप सोच सकते हैं, बट एक्शन मत लीजिए. what is coming what is coming in this 4-4 portal for my collectives? Divine feminine. Divine feminine, if you are investing in something, a big, in whatever you are investing, it's going to boom. आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. डिवाइन फेमिनाइन, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. ट्विन फ्लेम, यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी. यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी. और आप लोग हो सकता है सेपरेशन में चल रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे को पीठ दिखा कर रखी है, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे. सम ऑफ यू, नॉट ऑल, मस्ट बी गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये फेज अभी ऐसा ही चल रहा है. Bottom of the deck, love. Some of you are in nostalgic, so many of you are memorize, सोच रहे हैं, you are recalling the past memories spent together with each other. What is coming? What is jail? Some of you may be in the spiritual. अगर जो लोग भी हैं जिन्होंने ये आपके साथ माइंड गेम्स खेले और आपके साथ आपकी ही बातों को आपके अगेंस्ट यूज़ किया, मे बी दे माइट बी गोइंग, या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी की गई है, दोज टॉक्सिक पीपल आर गोइंग इन टू जेल और दे आर इन स्पिरिचुअल जेल ऑलरेडी. 5D लेवल पर दे आर इन द जेल. स्टक हैं, इनकी लाइफ स्टक है, इनकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है. ईश्वर ने उनको ब्लॉक कर दिया अपनी एनर्जी से. ईश्वर ने इनको ब्लॉक कर दिया अपनी एनर्जी से. दे हैव बीन प्रोहिबिटेड. उन एक किड्स का ही आ गया. माय गॉड. Please take care of your kids. Please take care of your kids. मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पर किसी की सिचुएशन ऐसी आई है कि उनके बच्चों के ऊपर कोई खतरा है. Please take care. Do take care.
फॉरगिवनेस। आपसे बोला जा रहा है आप, योर एंसेस्टर्स आर विथ यू, योर एंसेस्टर्स आर विथ यू। और जिसने भी आपको, या एक मैसेज यहाँ पर ये भी है, यदि किसी ने आपको किसी सिचुएशन में स्टक करके रखा हुआ था, आपको बांध कर रखा हुआ था, आपको ट्रैप करके रखा हुआ था, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप तोड़कर फ्री हो जाएंगे। You are going to release all the foundations, all the जितनी भी जंजीरों में आपको बांध कर जकड़ कर रखा हुआ था, यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। इट्स अ यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस। ओके, I'm going to take few messages from here. What is coming? What is coming in this 4-4 portal? What is coming for my collective in this 4-4 portal? Please guide me, divine. आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, यदि आप में से, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, यदि आप में से कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 7869769502, 7869769502। थैंक यू। What is coming in this 4-4 portal? Okay. Stalker. Okay. So somebody is stalking you. कोई आप पर नज़र रखे हुए है, कोई बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है। लेट देम, लेट देम। आप में कोई तो चीज़ होगी जो आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो आपके पास नहीं आ सकते, वो आपको सिर्फ दूर से देख ही सकते हैं। What is coming? What is coming for my collective? जो भी परीक्षा आपने दी उसका रिजल्ट आने वाला है। जो भी आपकी परीक्षा ली गई उसका फल आपके सामने आने वाला है। एक देखिए, हम सब, ईश्वर हमारी परीक्षा तो लेते ही हैं, हम सब परीक्षा में चल रहे हैं, 3D लेवल पर भी, 5D लेवल पर भी। तो जो भी आपने परीक्षा, जो भी आपकी परीक्षा ली गई उसका रिजल्ट आने वाला है। 5D लेवल में आ चुका है, 3D लेवल में आपको दिखेगा, 3D लेवल में आपको दिखेगा। समथिंग सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग मेष राशि। ओके, क्वीन राइजिंग, यू, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। ओके, डिवाइन फेमिनाइन का भी कार्ड आया था यहाँ पर। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था? स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट। यू आर कमिंग इनटू स्पॉटलाइट, यू आर कमिंग इन टू स्पॉटलाइट। मैंने अब भी बोला था कि डिवाइन फेमिनाइन जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ बूम, यू आर गोइंग टू गेट अ बिग इन्वेस्टमेंट। एंड लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी चमक को देखेंगे, लोग आपको देखते रह जाएंगे। ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। आपके आपके बाल ब्लंट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज यू विल बी हैविंग मल्टीपल चॉइस। डिवाइन फेमिनाइन, यू आर हैविंग, यदि आप थर्ड पार्टी में, यदि आप
थर्ड पार्टी में थे या आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, तो आपके पास दूसरी चॉइस आ रही है, आपके पास दूसरी चॉइस आ रही है। यू विल बी डिवाइन आपको एक दूसरा मौका दे रहा है, डिवाइन आपको दूसरा मौका दे रहा है। किस यदि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपके पास नए ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, आई हैव 2 कार्ड्स। वन इज़ लीगल इश्यूज़, जिसमें इमिग्रेशन बोल रहा है, जो चेंज ऑफ प्लेस आया था। तो आप लोगों में से या आप जिनके लिए देख रहे हैं, दे माइट बी डीलिंग विथ लीगल इश्यूज। एंड दूसरा जो कार्ड आया है दैट इज़ बैड कर्मा। शनि का साल चल रहा है, मैंने क्या बोला था अभी कि जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट आने वाला है। जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ अन्याय हुआ, शनि उनको धोएंगे अच्छे से, शनि उनको धोएंगे। और मैंने क्या बोला था, गो बैक टू माई प्रीवियस रीडिंग, मैंने तब भी ये कार्ड आया था और मैंने बोला था मार्च का महीना देखिए, मार्च में बैड कर्मा शुरू हो जाएगा। What is coming? What is coming in this 4-4 पोर्टल? ये कोर्ट केसेस भी इनका बैड कर्मा ही है। आप चमकेंगे और ये बुझेंगे। क्लाउड हंग्री says anything, does anything, make shit up dramatic। तो जिन लोगों ने चूहे की तरह आपके आपके घर को खोखला किया, आपके घर से अनाज चुराया, वो सब बैड कर्मा में जा रहे हैं, वो सब बैड कर्मा झेलेंगे। व्हाट इज़ कमिंग? व्हाट इज़ कमिंग? जनरली मैं ये डेक लेती नहीं हूँ, बट आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेना चाहिए। वेट अ मिनट, एक कार्ड नीचे गिरा है। इनसाइड स्कूप का कार्ड है। इनसाइड स्कूप, अ क्लोजर लुक नोजी अप इन योर बिजनेस। तो कोई बहुत ज़्यादा अपनी नाक घुसेड़ रहा है आपके बिजनेस में। somebody is getting evidence, proof, be careful। शायद एक एक चीज़ को ऐसे देखा जा रहा है। देखने दो। न्याय तो वहाँ हो रहा है ना, न्याय तो वहाँ हो चुका है, न्याय तो ऊपर हो चुका है, सिर्फ 3D लेवल पर देखने की ज़रूरत है, चाहे ये कुछ भी कर लें। Rejected, you have rejected all these karmic people। Rejected, आपने किसी को रिजेक्ट किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट। आपने किसी को ब्लॉक किया है अपनी एनर्जी से। आपकी एनर्जी का इतना सा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है इनको। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब आप इनको रिजेक्ट करेंगे तब और अपने आप पे फोकस करेंगे, देन यू विल कम इनटू दिस पावर। हॉन्टेड, कुछ लोग हॉन्टेड है। बैड रेपुटेशन, ये थर्ड पार्टी जिससे भी जो भी आपकी लाइफ में हो सकता है, ये थर्ड पार्टी, इसकी बैड रेपुटेशन है। स्मोकर हो सकती है, बैड हैबिट्स में हो सकती है, काला रंग पहनती होगी या पहनता होगा, बहुत ज़्यादा काला सफ़ेद पहनती होगी या पहनता होगा। मैरिंग फॉर मनी, तो भाई देख लीजिए,
यदि आप लोगों में से कुछ लोग शादी करने वाले हैं, गिव एन अनदर थॉट. दिस इज द मैरिज फॉर मनी. दिस इज नॉट द सोल कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द मैरिज फॉर मनी. फिर भी आप लेना चाहते हैं और अपने जीवन में बैड कर्मा इनवाइट करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस. या यदि आपने किसी के साथ शादी की थी, वो शादी जो थी वो पैसे के लिए थी, और यदि ये शादी पैसे के लिए की गई है, दे आर गोइंग टू फेस बैड कर्मा. कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है आपके पार्टनर ने सीक्रेटली शादी कर रखी है. या सीक्रेट मैरिज, और ये शादी सिर्फ पैसे के लिए की गई थी. हो सकता है आपके पार्टनर को पता भी ना हो, बट ये अगर ये सीक्रेट मैरिज है, both of them they are going to face bad karma for hurting you, for keeping you, for आपको धोखा देने के लिए, आपके साथ अन्याय करने के लिए, आपके साथ दगाबाजी करने के लिए, आपको अंधेरे में रखने के लिए. हो सकता है इस सीक्रेट शादी का खुलासा भी हो जाए. इस सीक्रेट शादी का खुलासा, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, आपका समय बर्बाद किया, आपका समय बर्बाद किया. और अब ये क्या झेल रहे हैं? सेम शिट डिफरेंट डेज. मैं अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो एक ही जहर का अलग अलग स्वाद चखना रोज, ये है इनका बैड कर्मा. या ये है इनका बैड कर्मा. जहर का अलग अलग फ्लेवर का शरबत बनाकर रोज पीते हैं ये. दिस इज द बैड कर्मा. और आगे भी है, और भी आगे है. और क्या आ रहा है 4/4 पोर्टल में? ये सीक्रेट शादी का खुलासा होगा. ये सीक्रेट शादी का खुलासा होगा. या कार्मिक फ्रेंड मूव्स इन साइलेंस. आपके और आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री थी. बोथ ऑफ यू वर्क वेरी मच इनटू ईच अदर, बट ये कार्मिक बीच में आई और एक ग्रुप ऑफ कार्मिक फ्रेंड्स ने ट्रैप किया और फेक शादी में पैसे के लिए फंसाया गया, एक सीक्रेट शादी में इन्वॉल्व किया गया. ये सब सामने आएगा, ये सब सामने आएगा. इन दिस 4/4 पोर्टल ये सब सामने आएगा. ओके, सो दीज वर द मैसेजेस इन दिस 4/4 पोर्टल. सो आई होप आप आज की रीडिंग आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर दिए देख. इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला होगा जो आपकी लाइफ स्टोरी में, आपकी स्टोरी में आपको आगे ले जाएगा और उचित मार्गदर्शन देगा, गाइडेंस देगा जिसकी आपको ज़रूरत थी. थैंक यू सो वेरी मच. हर हर महादेव. जय महाकाल, जय महाकाली.